सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हम और आप सभी सीधे ऋषभगिरी पहुंचकर ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च अयोध्या पहुँचे। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। भाव से आप हस्तिनापुर आ जाएं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं समो शरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथाय नमः। पुनश्च व्रतों की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं हरम नमो सभो सही पत्ताणम ओम ह्रीं हरम नमो सवो सैपत्ताणम। वैश्विक महामारी रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। वैश्विक महामारी रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता वही करे। भव्यात्माओं, जैन रामायण पद्म पुराण संक्षेप में सार रूप में हम आपको सुना रहे हैं। अष्टानिका में ये आषाढ़ की अष्टानिका का नंदीसर पर्व आ गया। महाराजा दशरथ ने बहुत ही उत्साह और उत्सव पूर्वक मंदिरों में सजावट आदि करा के और 8 दिन का उपवास लिया। 8 दिन का उपवास करके मंदिर में रहते हुए उन्होंने 8 दिन तक की महान अनुष्ठान प्रारंभ किया। सब परिवार पूरे परिवार सहित मिलकर के रानियों सहित मिलकर के उन्होंने अनुष्ठान संपन्न किया। अनंतर 8 दिन के बाद महाशांति धारा करके और तब तक सब परिवार अपने अपने स्थान चले गए थे। रानियां भी अपने राजमहल में पहुंच गई थी। महाशांति धारा का गंधोदक राजा ने अपने राजमहल में चारों रानियों के पास भेजा और 3 महिलाएं लेकर गई थी, जो तीनों रानियों के पास पहुंच गया। चौथी जो सुमित्रा सुप्रभा रानी, उनके पास गंधोदक नहीं पहुंचा और वो विक्षिप्त मना हुई शोक से विभल अपने सेनागार में जाकर पड़ी। राजा जब घर पहुंचते हैं, सब रानियों से मिलते हैं, तो चौथी रानी जब नहीं दिखी तो वो उनके कक्ष में पहुंचकर देखते हैं और वहाँ पूछते हैं क्या बात है। बड़ी मुश्किल से वो रानी उठ करके और अपना कारण कहती है कि मुझे गंधोदक आपने नहीं भेजा, मेरा अपमान हो गया, मेरा बहुत बड़ा अपमान आपने किया है आदि। इसी बीच में वो एक नौकर विष की पुड़िया लेकर पहुंचता है। राजा हाथ में ले लेते, क्या है? विष। क्यों? समझ जाते हैं कि विष मंगाया इसने अपघात करने के लिए, प्राणों का घात करने के लिए। रानी को संबोधन करते हैं, समझाते हैं कि अपघात करना कितना बड़ा पाप है आदि। और इसी बीच में वो कंचुकी, एक वृद्ध कंचुकी गंधोदक लेकर पहुंच जाता है। स्थिति साफ हो जाती, स्पष्ट हो जाती है कि गंधोदक हमने चारों रानियों के लिए भेजा था और ये देर से आया। इसी बीच में रानी उठ करके प्रेम से गंधोदक मस्तक पर लगाती है और सब बात समाप्त हो जाती है। फिर भी राजा एकदम उस कंचकी के ओर
थोड़ा गुस्से में आकर के देखते हैं, कहते हैं अरे तूने विलम्ब क्यों किया। वो कंटकी एकदम थर 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 कांपने लगता। वृद्ध था, हाथ में लाठी थी, हाथ में लकड़ी पकड़े था और ऐसा लगता था अभी गिर जाएगा। उसने राजा के सामने अपनी वृद्धावस्था का वर्णन करना शुरू कर दिया। महाराज, जब मैं युवा था दौड़ दौड़ कर चलता था और पैर से धरती को पा देता था, आपका कंचुकी। लेकिन आज वृद्ध हूँ तो लाठी के सहारे चल रहा हूँ, धीरे 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 कांपते कांपते मेरी कमर झुक गई, पैर ये लड़खड़ा रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, आदि आदि। वो वर्णन करना शुरू किया, अपने बुढ़ापे का वर्णन करने लग गया। राजा सुनते सुनते एकदम वृद्धावस्था का वर्णन सुनते सुनते एकदम उन्हें वैराग्य हो जाता है। ओहो, ये वृद्धावस्था, जवानी के बाद बुढ़ापा सबको आता है और बुढ़ापे में शरीर की ये स्थिति, ये शरीर क्षणभंगुर है, नश्वर है, आदि चिंतन करने लग गए। वहाँ वातावरण शांत हो जाता है। कुछ ही दिन में महेंद्रोदय उद्यान में सर्वभूत हित नाम से महामुनि का संघ आ गया और विशाल संघ के दर्शन करके उधर चंद्रगति विद्याधर दीक्षा ले रहे थे। वहां पहुंचते हैं सब लोग और राजा भी दीक्षा के सन्मुख होते हैं तो निर्णय लेते हैं कि अपने बड़े पुत्र श्री राम को राज्य देकर अब मैं जनेश्वरी दीक्षा लूंगा। इधर छोटी सी घटना और घटती है। भामंडल, उसने जब सुना था कि सीता का, जब उसे पता चल गया कि सीता का विवाह राम से संपन्न हो गया है और उसने पता लगाया, सब मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ जो देवोपनीत वज्रावर्त और सागरावर्त धनुष थे वो भी चले गए दोनों भाइयों के पास। ऐसे वो प्रभावशाली है, कौन है, आज ही मैं जाकर देखता हूँ। और एकदम आवेश में आकर वो भामंडल चल पड़ा और विदग्ध नगर पर उसका विमान रुकता है। अकस्मात जाति स्मरण हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। उसे पिता के पास लाते हैं, सचेत होता है, कहता है तो अपना जाति स्मरण सुनाता है कि हे पिता, मैं पूर्व भाव में इस विदग्ध नगर का राजा कुंडल मंडित, और मैंने एक ब्राह्मणी का अपहरण किया था। पुनः डर के, पाप के डर से मुनि के पास में व्रतों को लेकर के और उसके प्रभाव से मैं मर करके माता विदेहा के गर्भ में गया और वहीं सीता और हम एक साथ ही दोनों युगल माता विदेहा के राजा जनक की पत्नी महारानी विदेहा से जन्मे हैं। सीता हमारी सगी बहन। ओहो, धिक्कार हुई संसार को कि मैं बहन को बहन न जान करके और उसी के मोह में पागल हो गया। ऐसी चर्चा होने के बाद वो भामंडल आदि सब लोग विमान में बैठ करके महाराजा दशरथ के पास वहीं अयोध्या आ जाते हैं और सर्वभूत हित महामुनि के दर्शन करके अपने भवभांतर आदि सुनते हैं। सीता भी जब भाई से मिलती है प्रसन्न मना और माता पिता का भी मिलन होता है। जनक का, मिथिला नगरी से जनक और महारानी विदेहा सब आ जाते हैं। तो संसार में भामंडल को जब मालूम हुआ सीता मेरी बहन है और सारे पूर्व भगवान सुनते हैं, सबका मिलन होता है। अनंतर राजा दशरथ जब विरक्त बना राम के लिए उधर राज्य देने का निर्णय लेते हैं तो एकदम भरत ऊपर से नीचे आकर के उतर कर आते हैं और
दीक्षा लेने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। कैकेयी एकदम घबरा जाती है, अरे पति दीक्षा लेंगे और पुत्र भी ले लेगा, क्या होगा, मैं तो अनाथ हो जाऊंगी। तो पुत्र के मोह में विभल होकर के वो चिंतन करके, स्वयं चिंतन करके और राजा दशरथ के पास पहुंचती है और विनम्र होकर कहती है, राजन स्वामी आप दीक्षा ले रहे हैं, ठीक है, जो भी है आप धरोहर में रखा मेरा वर देते जाइए। हुआ क्या था कि जब वो स्वयंवर में राजा दशरथ ने कैकेयी का वरण किया था तो कुछ राजा लोग भड़क गए थे और भयंकर युद्ध हुआ था। तो उस समय कैकेयी ने सर्व कलाओं में निपुण, संपूर्ण विद्या और कलाओं में निपुण कैकेयी ने सारथी का काम करके राजा दशरथ को बहुत बड़ी विजय दिलाई थी। तो राजा ने कहा था, कैकेयी तुम कोई वर मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो उसने वर को धरोहर में रखा था, एक ही वर था। जैन रामायण के अनुसार उसने उस समय कहा कि मुझे एक ही वर जो वर आपने धरोहर में रखा था चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे वर को दे करके और अपनी जनेश्वरी दीक्षा लेकर निश्चिंत हो जाऊंगा। उसने कहा मेरे भरत को पुत्र को राज्य दे दो। उसका जैन रामायण के अनुसार न तो राम के प्रति कोई द्वेष था, केवल पुत्र के मोह में उसने ऐसा किया। एकदम हाहाकार मच गया, ये क्या हो रहा है। महाराजा दशरथ ने वर तो दे दिया, क्योंकि सत्य व्रत की रक्षा करने वाले महापुरुष। और राम वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं, हे पुत्र क्या होगा, जब भरत यहाँ राज्य संभालेगा तो आपको ये प्रजा कैसे यहाँ सहन करेगी, प्रजा में क्या होगा आदि चिंतित मना। राम ने कहा मुस्कुराकर हंसकर, पिताजी कोई चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होइए, सब ठीक होगा। और उसी समय वो वन जाने का निर्णय लेते हैं। पिता को जैसे जैसे समझा बुझाकर और माता को सही से शांत करके सब सीता साथ में चलने को तैयार हो जाती है, लक्ष्मण तैयार हो जाते हैं। तो लक्ष्मण के मन में एक भाव आता है कि अरे ये अनर्थ, मैं चाहूं तो एक मिनट में, एक क्षण में ये राज्य श्री राम को राज्य तिलक करा के और अभी सब कुछ ठीक कर दूं। पुनः चिंतन करते हैं, अरे ये उचित हो या अनुचित, पिता जाने और भाई जाने, मेरा इसमें कोई चिंतन करने का, सोचने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा सोचकर शांत हो जाते हैं और राम के पीछे वही चलने को तैयार हो जाते हैं। तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। प्रजा हाहाकार करते हैं, उनके पीछे पीछे भागती है। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मंदिर में पहुंच करके और वहां विश्राम करते हैं। प्रजा जब रात्रि में विश्राम करते सब प्रजा सो जाती है, तो अर्धरात्रि में वो मंदिर से बाहर निकल कर चले जाते हैं, नदी पार करके। आज भी जो अयोध्या के निकट कुछ रत्नपुरी तीर्थ है, उसे नौराही के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। तो किंवदंती प्रसिद्ध है, बड़े लोगों के मुख से मैंने भी सुना है, आज भी किंवदंती प्रसिद्ध है कि यहीं पर नदी से श्री राम पार हुए थे। सब प्रजा को रोती हुई छोड़ करके आधी रात में निकल गए थे, धोखे से प्रजा सोती रह गई थी। तो इसलिए उसका नाम, उस नगर का नाम ही नौराही हो गया। नौराही, नौराही और रौनाही इसलिए भी कहते हैं कि सारी प्रजा खूब रोई थी वहां पर, इसलिए रौनाही। दोनों नाम उसके सार्थक आज प्रसिद्धि में किंवदंती को प्राप्त हैं। भव्यात्माओं श्री राम तो चले गए निकल करके, प्रजा रोती हुई वापस आ गई। और इधर श्री राम ने भरत का तिलक करना चाहा कि भरत भी विक्षिप्त मना और माता कैकेयी भी और सभी माताएं भी सब रो रो करके राम को मनाने के लिए वापस गई वन में। चलो चलो चले, सब क्या हो गया, आपके बिना अयोध्या अभागिन हो गई आदि।
किंतु राम ने समझा बुझा करके भरत को वहीं राज्य तिलक किया अपने हाथ से और राजाभिषेक किया। भाई, पिता के वचन की रक्षा के लिए मैं बन जा सकता हूं, तो तू राज्य नहीं संभालेगा, संभालना ही पड़ेगा तेरे को। आदि आदि समझा करके शांत करते हैं। ये सब वापस आते हैं तो भरत वापस आकर खिन्न मना मंदिर में जाते हैं और महाराजा भरत राजा बन चुके थे। मंदिर में पहुंच करके वहां आचार्य संघ ठहरा हुआ था। आचार्य द्विती नाम से आचार्य महाराज विराजमान थे। उनके श्री चरणों में नमन करके और उनकी भक्ति वंदना आदि करके नियम करते हैं कि हे भगवान, आज मैं नियम लेता हूं कि श्री राम जिस दिन वापस आ जाएंगे, जिस दिन मैं उनका दर्शन करूंगा, उसी दिन दीक्षा ले लूंगा। तब आचार्य द्विती बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि हे भव्यात्मन, जब श्री राम वापस आएंगे तो आएंगे, दीक्षा लेगा तो लेगा, ठीक है, लेकिन ध्यान रख, गृहस्थ धर्म भी कनियांशः, मुनि धर्म का छोटा भाई है। गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का छोटा भाई है, तो इसे अच्छी तरह से स्वीकार कर, अच्छी तरह से घर में रहते हुए पालन कर। और गृहस्थ धर्म का बहुत सुंदर उपदेश देते हुए भगवान का अभिषेक करना, पूजन करना, गुरुओं को आहार दान देना आदि सब वर्णन किया है। मंदिर बनवाना, जिन मूर्ति विराजमान करना, बहुत सुंदर रोमांचकारी वर्णन किया है। पंचामृत अभिषेक का वर्णन उसमें आया है। पंचामृत से अभिषेक करते हो, कैसे कैसे अभिषेक प्राप्त करते हैं। जो एक मंदिर और मूर्ति का निर्माण कराते हैं, सारे विश्व में जितना भी पुण्य उन्होंने संपादित किया हो, व्रत उपवास जप तप आदि करके, वो सबको एक तरफ रखो और एक मूर्ति और एक मंदिर के निर्माण का पुण्य एक तरफ रखो तो पलड़ा भारी हो जाएगा। ऐसा सुंदर वर्णन, रोमांचकारी वर्णन पद्म पुराण में गृहस्थ धर्म का आया है। भरत स्वीकार करके और विरक्त मना राज्य संचालन कर रहे हैं। ये जैन रामायण आप सुनते रहेंगे। भव्यात्मा उधर श्री राम और सीता और लक्ष्मण, उनके साथ में अनेक सवारी ले लेकर लोग पहुंच गए थे, लेकिन सब वापस करके वो पैदल ही तीनों चले जा रहे हैं, जंगल की ओर विचरण कर रहे हैं, निराबाद, प्रसन्न मना, खिन्न मना नहीं, प्रसन्न मना। और इधर महाराजा दशरथ मूर्छित हो गए थे होश को प्राप्त करके, और विरक्त मना तो थे ही थे, जाकर सर्वभूत हित मुनि के सानिध्य में जैनेश्वरी दीक्षा लेकर महामुनि बन जाते हैं। दीक्षा लेकर मुनि बन जाते हैं। ये ध्यान रखना, शोक में दशरथ का मरण नहीं हुआ है, किंतु जिन्होंने वैराग्य मना जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के और प्रसन्न मना होकर जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के घोरातिघोर तपस्या किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन आप जैन रामायण में सुनेंगे, सुनते रहेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद।